अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, ग्रेड 3 हम लोगों ने अपना यूनिट स्टार्ट किया हुआ था, डेट इज़ यूनिट नंबर 4 एंड इट इज़ अबाउट बॉडी एंड ग्रोथ। बॉडी एंड ग्रोथ में हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। डेवलपमेंट क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं और किस तरह से चेंजेस होते हैं कि हमारी बॉडी फिज़िकल मतलब कि हमारी बॉडी के पार्ट्स ग्रो करते हैं और मेंटली ग्रो मतलब कि हमारा ब्रेन जो है वो भी अच्छे तरीके से काम करता है। फिर हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस देखे, जिसमें हम लोगों ने देखा इन्फेंसी मतलब कि बेबी स्टेज, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स देखे जिनको हम लोग ने फर्दर एक्सप्लेन किया कि वो हमारी बॉडी को किस किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया। हम लोगों ने दिन में जितना भी काम करना होता है, दिन में छोड़ें, हम जब जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से लेकर अभी तक जितने भी काम हम लोगों ने किए हैं वो सारे काम हमारा ब्रेन हमसे करवाता है। हमने आग को हाथ लगाया, उससे डर गए, वो ब्रेन ने काम किया। अगर हम लोग हैप्पी हैं, ब्रेन काम कर रहा है। अगर हम लोग सैड हैं, हमें फ़ील हो रहा है कि हम सैड हैं, हमें फ़ील किसने करवाया है? ब्रेन ने। हमने रोना है या फिर हम लोगों ने खेलना है, जंप करना है, ये सारा काम हमसे ब्रेन करवाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्टमक के बारे में कि हम जो चीज़ खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक फिर उसको फर्दर जो है वो डिवाइड कर देती है, मतलब कि तोड़ देती है और उससे फिर एनर्जी लेती है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में भेज देती है। फिर हम लोगों ने लंग्स के बारे में देखा कि हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर लेके जाते हैं, तो लंग्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। फिर ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में हवा जो आती है वहाँ से ऑक्सीजन लेकर हार्ट जो है वो वहाँ से ऑक्सीजन लेकर लंग्स में से ऑक्सीजन लेकर ब्लड में मिक्स करता है और फिर ब्लड जो है वो फर्दर पार्ट्स ऑफ बॉडी में उस खून को जो है वो पहुंचा देता है। आज जो हम लोगों ने जिन 2 चीज़ों के बारे में बात करनी है, डैट इज़ अबाउट बोन्स एंड मसल्स। अब बोन्स क्या होती हैं? हड्डियाँ। ये देखें ज़रा, ये जो बच्ची है इसके अंदर मतलब इसकी जो स्किन है ऊपर, इसके उसके नीचे क्या है? सारी हड्डियाँ, मतलब कि उसका स्केलेटन है पूरा। तो फंक्शन ऑफ बोन्स में हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले जितनी भी हमारी बॉडी की बोन्स होती हैं वो मिलकर हमारा स्केलेटन बनाती हैं। स्केलेटन होता है हड्डियों का ढांचा, जैसे ये बच्ची के बना हुआ है। अब ये देखें ज़रा, ये इसकी रिब्स हैं और ये इसके हिप्स की जो है वो हड्डियाँ हैं। फिर ये इसकी लेग की हड्डियाँ हैं, ये इसके आर्म्स की हड्डियाँ हैं। तो ये जो बोन्स होती हैं, डिफरेंट बोन्स, ये सारी की सारी मिलकर एक स्केलेटन बना देती हैं। हमारी जो बॉडी होती है उसमें टोटल जो बोन्स होती हैं वो होती हैं 206। 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 से ना कम होती हैं ना ही ज़्यादा होती हैं। ये बहुत नेचुरल कोई एक बंदा निकल आता है, 100 में से कोई एक बंदा होता है जिसमें कोई एक्स्ट्रा हड्डी बन जाए या फिर कोई एक हड्डी जो है वो ना हो। अदरवाइज़ हमारा जो स्केलेटन होता है कंप्लीट स्केलेटन, उसमें टोटल जो बोन्स होती हैं वो 206 बोन्स होती हैं। उसके बाद जब 2 बोन्स मिलती हैं तो उसको हम लोग जॉइंट कहते हैं। जैसे कि ये देखें, इसकी ये लेग की बोन्स जुड़ी हुई हैं, एक बोन ये है और एक ये है, और यहाँ पे जो बोन जुड़ती है उसको हम लोग कहते हैं जॉइंट, जिसको हम लोग घुटना भी कहते हैं अपना। एक ये और एक ये देखें ज़रा, यहाँ पे भी ये जुड़ी हुई है हड्डी, इसको भी जॉइंट कहते हैं। ये जो हमारी कूनी होती है मतलब एल्बो जो होती है, यहाँ पे भी एक जॉइंट होता है, मतलब जहाँ पे 2 हड्डियाँ मिलती हैं उसको हम लोग जॉइंट कहते हैं। अब स्केलेटन का काम क्या होता है? देखिए ज़रा, अपनी ज़रा पूरी बाजू हिलाएं, फोल्ड करें उसको ज़रा, किया आपने? तो देखें ज़रा, जहाँ पे आपका एल्बो है वहाँ से आपकी जो आर्म है, जो आपका बाजू है वो हिला है ना। अब उस एल्बो के अलावा कोई भी पार्ट आपके बाजू का कोई भी हिस्सा नहीं हिल सकता। एक आपका हाथ वाला हिस्सा हिलेगा और एक आपका एल्बो वाला हिस्सा हिलेगा, उसके अलावा आपके बाजू में कोई चीज़ नहीं हिल सकती।
क्यों नहीं हिल सकती? क्योंकि वहाँ पे आपकी एक बोन है। तो बोन जो होती है वो हमें मूव कराने में मदद देती है। कहाँ पे? जॉइंट पे। जॉइंट के अलावा वो कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता। फिर हमारी बॉडी जो है वो उसको शेप देती है। जैसे कि आप ये बच्ची देखें, अगर मैं इसकी बॉडी में से ये वाली जो बोन है इसको निकाल दूँ तो क्या ये अच्छे तरीके से चल पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसकी जो लेग है उसकी शेप पूरी होगी? बिल्कुल भी नहीं। उसकी लेग ही आधी होगी, तो वो अच्छे तरीके से नहीं चल सकती। तो जब तक हमारी बॉडी के अंदर पूरी की पूरी हड्डियां नहीं होंगी, हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती है। और ये जो बोन्स होती हैं ये हमें मूव कराने में मदद देती हैं। जैसे कि अब हम लोगों ने चलना है तो अपने पाँव से चलेंगे, हमारी पाँव की जो हड्डियां हैं, हमारी पाँव की जो बोन्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। हमने रनिंग करनी है तब भी, हमने खाना इनटेक करना है, ऑक्सीजन अंदर लेके जानी है या अपने बाजों को हिलाना है, तो ये जो हमारी बोन्स, हमारा स्केलेटन होता है ये मूव करने में मदद देता है। उसके बाद होल्ड बॉडी। हमारी बॉडी ने खड़े होना है, बैठना है, लेटना है, सोना है, जागना है। ये सारी मूवमेंट हमारी बोन्स की वजह से होती है, स्केलेटन की वजह से। अगर बोन्स नहीं होंगी तो हमारा जो बॉडी है, हमारे जो मसल्स हैं वो ऐसे ही ज़मीन पे ही ढह जाएँ। तो ये जो स्केलेटन होता है ये हमें होल्ड अप मतलब कि खड़ा रहने में मदद देता है और हमारी बॉडी को शेप देता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें मसल्स। मसल्स क्या करते हैं? मसल्स जो होते हैं वो हमारी हड्डियों के साथ, हमारी बोन्स के साथ जुड़े होते हैं। अब ये देखें, खाली ढांचा तो हम अपने अंदर नहीं रख सकते। ढांचे के ऊपर कुछ मसल्स होते हैं जिसको हम गोश्त भी कहते हैं। तो जब वो मसल्स लगते हैं इन बोन्स के ऊपर तभी हमारी पूरी बॉडी कंप्लीट होती है। तो ये देखें ज़रा, ये बच्चा जो है इसके अंदर जो स्केलेटन था उसके ऊपर ये रेड मसल्स जो हैं वो बन गए हैं। हमें अपने जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अच्छी वाली फूड इंटेक करनी होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब देखें ज़रा, दे मूव बॉडी पार्ट्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मसल्स। जो मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के पार्ट्स को मूव करवाते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। अब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग क्या होता है? वो कह रहे हैं कि जब हमारा कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो छोटा हो जाता है, और जब हमारा मसल रिलैक्स होता है तो ये दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आ जाता है। मतलब कि हम लोग वो बाइसेप्स बनाते हैं ना, वो जिनको हम लोग डोले कहते हैं, अक्सर बच्चों को बहुत शौक़ होता है। तो वो जो हमारी बॉडी होती है, जब हम अपनी एल्बो को फोल्ड करते हैं तो हम अपनी जो मसल होते हैं उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि उसको ज़ोर दे रहे होते हैं कि वो इकट्ठा हो जाए एक जगह पे। फिर जब हम अपना एल्बो जो है वो बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, बाजू बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, तो हम अपने मसल को रिलैक्स करते हैं, मतलब कि हमारा मसल वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो इस तरह से जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तब हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है। और जब हम इन्फेंसी की स्टेज में होते हैं तो हमारे मसल ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि तब हम लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। लेकिन जब हम 40 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो हमारे मसल्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एज जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आज जो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी वो हमारे थी बोन्स और मसल्स के बारे में। अब आपका टास्क क्या है? आप लोगों ने ये करना है कि एक साइड पे आप लोगों ने पूरी शेप्स बनानी है ब्रेन की। उसके बाद ये आपके पास हैं लंग्स हैं, हार्ट है और स्टमक है। उसके सामने आपने उनका लिखना है फंक्शन, या फिर आप लोग घर में इसको आप खुद से बना सकते हैं, जैसे कि कॉलम वाइज। जैसे कि ये ब्रेन है तो ब्रेन क्या करता है, सारी की सारी कोऑर्डिनेशन जो है वो ब्रेन के पास होती है। तो ज़रा देखें, इसके सामने लिखा है ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को अंदर कौन लेके जाता है? लंग्स। तो हम इसको लंग्स के साथ मैच कर देंगे। या आप कॉलम की सूरत में बना लें, या फिर आप लोग इन बॉडी पार्ट्स को बना के उनके सामने उनके काम लिख दें। यह आपकी एज अ वर्कशीट यूज़ होगी, जो कि आपने खुद बनाई होगी, और ख़ुद बनाने की वर्कशीट की कोशिश किया करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा जल्दी क्लियर हों। जब आप वर्कशीट खुद बनाएंगे, ब्लैंक्स खुद बनाएंगे,
कॉलम हुड बनाएंगे, ट्रू फॉल्स हुड बनाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। आज के लिए इतना ही काम। कल हम इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। अल्लाह हाफिज़।